हेलो गाइस, वेलकम टू साइमैथ स्टेशन। तो अभी हम सेपरेटिंग फ़नल और डिस्टिलेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर चीज़ों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ सेपरेटिंग फ़नल, एक्चुअली फोर्थ मेथड। सो सेपरेटिंग फ़नल इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑयल और वाटर का। जब ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो एक्चुअली मिक्स होंगे नहीं, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। क्यों मिक्स नहीं होंगे? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, तो ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है। तो अगर उन दोनों चीज़ों को हमें सेपरेट करना है तो हम सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सेपरेटिंग फ़नल दिख रहा होगा। द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि ऑयल एंड वाटर आर प्लेस्ड इन सेपरेटिंग फ़नल एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम। Gravity acts on it. Important word is gravity. Gravity acts on the liquids and liquids get arranged according to their densities. Heavier liquids settle at the bottom and lighter liquid form the upper layer of liquid. Stopcock is open to drain out the water. The oil remains in the separating funnel and can be recovered. अब जो बोला मैं डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या किया, हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लिया। अब क्योंकि ऑयल की डेंसिटी अलग है, पानी से कम है, तो ऑयल क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। यहाँ पे दिख रहा है ऑयल पानी के ऊपर है और पानी ऑयल के नीचे है। ठीक है। अब उसको थोड़ी देर के लिए रख देना। ग्रेविटी एक्ट करेगी तो पानी अलग और ऑयल अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेंसिटी अलग अलग है। अब जब इस स्टॉपर को ओपन करेंगे तो पानी तो नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा। अब दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये सिंपल सा मेथड है, सेपरेटिंग फनल से आप चीज़ों को कैसे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। Another method is distillation. This process is used to separate and recover both the solid and liquid component of a homogeneous mixture. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सेपरेट करना, और दोनों चीज़ों को यानी कि सॉलिड को भी लिक्विड को भी, दोनों चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। A special apparatus consists of a distilling flask fitted with a condenser is used. This process converts a liquid into vapor and vapor are condensed back into the original liquid. अब मेन लाइन क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और फिर वेपर को दोबारा से कंडेंस करके उस ओरिजिनल लिक्विड में, मतलब एक बार तो क्या करेंगे, हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ताकि जो लिक्विड है वो हमारा दूसरी चीज़ से, दूसरे सॉलिड से सेपरेट हो जाए। अब जो लिक्विड से गैस बनी है ना, जो वेपर्स मिले हैं, उनको दोबारा अलग से हम क्या करेंगे, लिक्विड बना देंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, ताकि हमारे पास ओरिजिनल लिक्विड वापस आ जाए। ठीक है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सी वाटर। अब देखो करा गया इसमें, मिक्सचर इज टेकन इन अ डिस्टिलिंग फ्लास्क फिटेड विद अ लेबिस कंडेंसर। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। The receiver is placed at other end of the condenser. The receiver collects the distillate. On heating the flask, water vapor passes through the condenser. The cold water circulating through the condenser condenses the water vapor into vapor. The pure liquid is collected in the receiver and the salt is recovered from the flask. देखो करा क्या है हमने, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, मतलब सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है। इसको हमने बंसन बर्नर, मतलब इसको आग लगा के क्या किया, हीट किया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो लिक्विड जो है वो यहाँ से इस कंडेंसर के थ्रू, ये कंडेंसर है आपका, इस कंडेंसर के थ्रू लिक्विड आ गया, जिसको हम क्या करेंगे, कंडेंसर मतलब कंडेंसेशन करता है। जो अब यहाँ पे हमें वेपर्स मिल रहे हैं लिक्विड के, क्योंकि उसको हम हीट कर रहे हैं। जब हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे वेपर्स पास हो रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है, कंडेंसर उसको तभी कहते हैं जो कंडेंस करता है चीज़ों को। ठीक है। तो वो कंडेंस होके, वेपर कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड बनाएंगे। आपने यहाँ पे लिक्विड को सेपरेट कर लिया है। ठीक है। तो कंडेंसर का यहाँ पे मेन काम है, जो कि आपके लिक्विड को दोबारा, वेपर को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दो इनलेट्स, एक इनलेट और एक आउटलेट लगा हुआ है। इनलेट फॉर कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का क्यों है इनलेट, क्यों है, ताकि वो कोल्डनेस दे सके अपनी वेपर को, तभी जाके तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ना। द स्टीम पासिंग थ्रू द इनर ट्यूब कंडेंसेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। अब वेपर को ठंडा सरफेस देंगे तभी तो वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पे हमें एक आउटलेट प्रोवाइड किया गया है, आउटलेट फॉर वाटर दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू द जैकेट। अब जब पानी, जैसे जो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा ना, जैसे आपका वेपर आ रहा है और कोल्ड वाटर आ रहा है, तो अब कोल्ड वाटर कोल्ड उतना नहीं रहेगा, तो उस पानी को हम बाहर
भेजते रहते हैं ताकि नया गोल्ड वाटर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था डिस्टिलेशन का। इसकी डेफिनेशन प्रोसेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके सिलेबस में डायग्राम है तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, राइट? थैंक यू।